कालीदह एक ऐसा गांव था जहां ब्राह्मणों का ही सबसे अधिक प्रभुत्व था। उसी गांव में गोपाल मुखर्जी का छोटा बेटा अपूर्व बचपन से ही अपने हमउम्र लड़कों का नेता माना जाता था। लेकिन उसकी असली प्रतिष्ठा तब शुरू हुई जब 5-6 वर्ष कलकत्ता में छात्रावास में रहकर उसने ऑनर्स के साथ बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की और गांव वापस लौटा। उसके लौटते ही मानो पूरे गांव की निगाहें उसी पर टिक गई। जो लड़का कभी सबका साथी था, अब वही सबकी चर्चा का विषय बन चुका था। गांव का हाई स्कूल भी किसी तरह सांसें ले रहा था। उसके साथ पढ़ने वाले अधिकांश लड़के वहीं तक शिक्षा पाकर पढ़ाई छोड़ चुके थे। अब उनका जीवन खेत खलिहान, चौपाल और रोजमर्रा की दुनिया तक ही सीमित था। शहर की हवा उन्हें कहां नसीब हुई थी। लेकिन अपूर्व, वो तो कलकत्ता से लौटा था। सिर के सारे बाल बराबर कटे हुए थे। केवल बीच में बड़ी सलीके से सवारी हुई एक लंबी चोटी छोड़ दी गई थी। उसे देखते ही केवल लड़के ही नहीं, उनके पिता तक विस्मय से उसे निहारते रह जाते। किसी ने ऐसी सूरत पहले कभी नहीं देखी थी। कलकत्ता में रहते हुए अपूर्व ने अनेक सभाओं में भाग लिया था, विद्वानों के व्याख्यान सुने थे। वहां से लौटते समय उसे विश्वास हो चुका था कि सनातन हिंदू धर्म जितना वैज्ञानिक है, उतना दूसरा कोई धर्म नहीं। बस फिर क्या था? गांव लौटते ही उसने अपने मित्रों के बीच धर्म का प्रचार आरंभ कर दिया। वो बड़े विश्वास के साथ समझाता कि चोटी केवल परंपरा नहीं, बल्कि उसके पीछे विद्युत शक्ति का विज्ञान छिपा है। संध्या वंदन केवल पूजा नहीं, शरीर और मन दोनों की रक्षा करने वाली सर्वोत्तम साधना है। यहां तक कि कच्चे केले के गुणों को भी वह रासायनिक तर्कों से सिद्ध करने लगता। उसकी बातें इतनी आत्मविश्वास से भरी होती कि सुनने वाला सत्य असत्य पर विचार करने के बजाय बस उसे सुनता ही रह जाता। धीरे धीरे पूरा गांव उसके प्रभाव में आने लगा। लड़कों ने फिर से चोटी रखना शुरू कर दिया। संध्या वंदन, एकादशी का व्रत, पूर्णिमा का पालन और गंगा स्नान, इन सब का ऐसा उत्साह फैला कि घर की स्त्रियां भी पीछे नहीं रहीं। युवाओं में धर्म और देश के पुनर्जागरण की बातें होने लगी। हर चौपाल पर मानो नई चेतना जन्म ले रही थी। उधर गांव के बुजुर्ग गर्व से कहते, भाग्य हो तो गोपाल मुखर्जी जैसा। मां कमला जितनी धर्मनिष्ठ है, बेटा भी वैसा ही निकला। आजकल इतने अंग्रेजी पढ़े लिखे लड़कों में धर्म की ऐसी लगन भला कहाँ देखने को मिलती है। कुछ ही दिनों में अपूर्व पूरे गांव में एक अलग ही पहचान बन गया। उसने एक नहीं बल्कि 3-3 सभाएं बना डाली। हिंदू धर्म प्रचारणी सभा, धूम्रपान निवारणी सभा और दुराचार दलनी सभा। इन सभाओं का प्रभाव ऐसा बढ़ा कि गांव का साधारण किसान भी उनके नाम से घबराने लगा। एक दिन खबर मिली कि पांचकड़ी त्योर ने ताड़ी पीकर अपनी पत्नी को बुरी तरह पीटा है। समाचार मिलते ही अपूर्व अपने साथियों को लेकर उसके घर जा पहुंचा। ऐसी डांट फटकार लगाई कि दूसरे ही दिन उसकी पत्नी उसे छोड़कर मायके चली गई। फिर एक रात ये सुनने में आया कि भगा कावरा मछलियां पकड़कर लौटते समय गांजे के नशे में विद्या सुंदर की मालिनी का गीत गाते हुए सड़क पर चला जा रहा था। बस इतना सुनना था कि ब्राह्मणपाड़ा के अविनाश ने उसे पकड़ लिया और उसकी ऐसी मरम्मत की कि उसके नाक से खून बह निकला। उधर दुर्गा डोम का 14-15 वर्ष का बेटा बीड़ी पीते हुए खेत की ओर जा रहा था। दुर्भाग्य से वह अपूर्व के साथियों की नजर में आ गया। उन्होंने उसकी पीठ पर जलती हुई बीड़ी दबा दी। देखते ही देखते वहां बड़ा सा फफोला उभर आया। इस तरह अपूर्व की हिंदू धर्म प्रचारणी सभा और दुराचार दलनी सभा दिन ब दिन फैलती चली गई। देखते ही देखते उनका प्रभाव पूरे कालीदह गांव पर छा गया। लेकिन अपूर्व यही रुकने वालों में से नहीं था। अब उसकी नजर गांव की मानसिक उन्नति पर पड़ी। एक दिन उसने स्कूल का पुस्तकालय देखा। वहां शशिभूषण के केवल 1.5-2 मानचित्र और बंकिम चंद्र के मुश्किल से 2.5 उपन्यास पड़े थे। बाकी अलमारियां लगभग खाली थी। पुस्तकालय की ये दयनीय दशा देखकर अपूर्व का मन खिन्न हो उठा। उसने हेडमास्टर को इस लापरवाही के लिए खूब सुनाया और फिर किसी और की प्रतीक्षा करने के बजाय उसने स्वयं ही गांव में
एक नए पुस्तकालय की स्थापना का बीड़ा उठा लिया। सभा के अध्यक्ष चुने गए, चंदा वसूलने की रसीद अब ही तैयार हुई, नियम कानून लिखे गए और पुस्तकालय के लिए आवश्यक पुस्तकों की सूची भी देखते देखते बनकर तैयार हो गई। अब तक गांव के लोग लड़कों के धर्म प्रचार के उत्साह को किसी तरह सहते चले आए थे, लेकिन जब 2-4 ही दिनों में वही लड़के हाथों में चंदे की बही लेकर घर घर पहुंचने लगे, तब गांव के छोटे बड़े सभी गृहस्थों की परेशानी का ठिकाना न रहा। हाल ये हो गया कि दूर से ही यदि किसी के हाथ में चंदे की बही दिखाई दे जाती तो लोग झटपट अपने घरों के दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लेते। तब जाकर अपूर्व और उसके साथियों को समझ में आया कि धर्म का प्रचार करना और दुराचार के विरुद्ध भाषण देना जितना आसान था, पुस्तकालय के लिए धन जुटाना उतना सरल नहीं। धर्म और सुधार की राह जितनी चौड़ी दिखाई देती थी, चंदा इकट्ठा करने का रास्ता उससे कहीं अधिक संकरा निकला। अपूर्व इसी चिंता में डूबा हुआ था कि पुस्तकालय का खर्च आखिर पूरा कैसे होगा। तभी संयोग से उसकी नजर एक ऐसे अफसर पर पड़ी जिसने उसकी सारी चिंता जैसे पल भर में दूर कर दी। स्कूल से कुछ ही दूर एक पुराना उजड़ा हुआ मकान पड़ा था। एक दिन अपूर्व की दृष्टि उसी पर जा ठहरी। पूछताछ करने पर मालूम हुआ कि वह मकान एकादशी बैरागी का है और उसके विषय में जो बातें सुनने को मिली वे किसी कहानी से कम न थी। कहा गया कि कोई सामाजिक अपराध करने के कारण लगभग 12 वर्ष पहले गांव के ब्राह्मणों ने उसका ऐसा बहिष्कार किया था कि धोबी, नाई, बनिया सबने उससे संबंध तोड़ लिया था। आखिरकार उसे अपना गांव छोड़ना पड़ा और वह 2 कोस दूर बारुईपुर में जाकर बस गया। लेकिन उसकी दौलत, उसकी चर्चा आज भी पूरे इलाके में होती थी। लोग कहते थे वो धन का मगरमच्छ है, इतना धनवान कि उसके पास रुपयों की कोई कमी नहीं। हां, उसका असली नाम क्या था ये अब किसी को याद नहीं था। इतने वर्षों से लोग उसे केवल एकादशी बैरागी कहकर ही पुकारते आए थे। उसका पुराना नाम तो मानो समय की धूल में कहीं खो गया था। इतना सुनते ही अपूर्व ने मेज पर हल्की सी थपकी दी। अच्छा, तो ये बात है। उसकी आंखों में एक चमक सी आ गई। धन का इतना बड़ा मालिक, ऊपर से सामाजिक अपराधी भी, तो फिर हमारे पुस्तकालय का आधा खर्च तो उसी से निकलवाया जाएगा, उसने मुस्कुराकर कहा। और यदि उसने चंदा देने से इनकार किया तो बारुईपुर में भी उसके लिए धोबी नाई सब बंद करवा दिए जाएंगे। ये बात सुनते ही लड़कों का उत्साह दोगुना हो गया। चंदे की बही खोली गई और एकादशी बैरागी के नाम के सामने मोटे अक्षरों में एक बड़ी रकम लिख दी गई। अब तय हो गया कि चाहे जैसे भी हो, ये धन उसी से लिया जाएगा। उधर गांव के पंडित रसिक स्मृतिरत्न ने भी पुस्तकालय के शुभ कार्य में अपना परामर्श देना आवश्यक समझा। उन्होंने कहा, यदि ऐसा पापी आदमी खुलकर दान नहीं देता तो देखना चाहिए कि कालीदह में उसकी जमीन आखिर बचती कैसे है। वह ये भी जानते थे कि यद्यपि एकादशी अब गांव में नहीं रहता, फिर भी अपने उस पुराने मकान और जमीन से उसे असाधारण मोह था। रसिक स्मृतिरत्न को ये बात अच्छी तरह याद थी, क्योंकि 2 वर्ष पहले उन्होंने स्वयं वह जमीन खरीदकर अपने बगीचे में मिलाने का बहुत प्रयत्न किया था। लेकिन एकादशी किसी भी कीमत पर तैयार नहीं हुआ। उस समय उसने दोनों हाथ जोड़कर बड़े विनम्र स्वर में कहा था, ऐसी बात मत कहिए ठाकुर मशाय, ब्राह्मण की जमीन का मूल्य लेकर मैं पाप का भागी नहीं बन सकता। यदि यह भूमि ब्राह्मणों की सेवा में आए तो वही मेरे 7 जन्मों का सौभाग्य होगा। उसकी धर्म भक्ति की बातें सुनकर रसिक स्मृतिरत्न ने उसे ढेरों आशीर्वाद दिए थे। पर उसी के बाद एकादशी ने धीरे से जोड़ दिया था, लेकिन ठाकुर मशाय, यह भी तो मेरे 7 पुश्तों की पुश्तैनी जमीन है। मरते समय पिता मेरे सिर पर हाथ रखकर कह गए थे, बेटा चाहे भूखा रह जाना, पर यह घरागन कभी मत छोड़ना। इसलिए इसे मैं किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ सकता। रसिक स्मृतिरत्न उस घटना को आज तक भूले नहीं थे। लगभग 5 दिन बाद एक सुबह अपूर्व अपने साथियों को लेकर 2 कोस पैदल चलकर बारुईपुर पहुंचा। यही वो दिन था जब उनका सामना पहली बार एकादशी बैरागी से होने वाला था। उसका घर मिट्टी का था,
लेकिन इतना साफ सुथरा और सलीके से सजा हुआ कि देखते ही लगता था जैसे स्वयं लक्ष्मी वहां निवास करती हो। अपूर्व हो या उसके साथी, उनमें से किसी ने भी इससे पहले एकादशी को कभी नहीं देखा था। लेकिन जैसे ही वे उसके चंडी मंडप में पहुंचे, न जाने क्यों उनके मन में उसके प्रति एक अनजानी सी विरक्ति भर उठी। वे मन ही मन सोचने लगे, चाहे ये धन का मगरमच्छ हो या शार्क, लेकिन पुस्तकालय के लिए इससे एक पैसा निकलवाना आसान नहीं होगा। और ठीक उसी समय उनकी नजर पहली बार एकादशी बैरागी पर पड़ी। उसे देखते ही अपूर्व के मन में एक अजीब सी निराशा उतर आई। उम्र 60 वर्ष से ऊपर रही होगी। शरीर इतना दुबला और सूखा कि मानो हड्डियों पर केवल चमड़ी भर रह गई हो। गले में तुलसी की कई मालाएं पड़ी थी। दाढ़ी मूछें पूरी तरह मुंडी हुई थी। उसके चेहरे को देखकर यह कल्पना भी नहीं की जा सकती थी कि इस मनुष्य के भीतर कहीं भी कोमलता या रस का कोई अंश शेष होगा। ऐसा लगता था जैसे गन्ना अपना सारा रस कोल्हू में निचुड़ जाने के बाद स्वयं ईंधन बनकर उसी आग में जल जाता है। उसी प्रकार ये मनुष्य भी मानो दूसरों का रक्त पसीना निचोड़कर धन कमाने के लिए अपने भीतर की सारी मनुष्यता बहुत पहले ही समाप्त कर चुका था। अब वो केवल एक महाजन था, निर्दयी, कठोर और सूखा। चंडी मंडप के बीचों बीच बिछी चटाई पर वही विराजमान था। उसके सामने लकड़ी का एक छोटा सा संदूक रखा था और उसके पास ही मोटी मोटी हिसाब किताब की बहिया करीने से रखी थी। एक बूढ़ा सा गुमाश्ता, नंगे बदन, कमर में कपड़ा बांधे, पेट पर बही टिकाए किसी का सूत जोड़ने में मग्न था। बरामदे में, खंभों की ओट में और आंगन के किनारे तरह तरह के लोग चुपचाप बैठे अपनी अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे थे। कोई नया कर्ज लेने आया था, कोई ब्याज चुकाने और कोई केवल कुछ और समय की भीख मांगने। लेकिन ऐसा कोई दिखाई नहीं देता था जो अपना पूरा कर्ज चुकाकर निश्चिंत होने आया हो। इतने में एक साथ कई अनजान पढ़े लिखे नौजवानों को अपने आंगन में देखकर एकादशी कुछ चौंक उठा। गुमाश्ते ने भी बही से सिर उठाकर पूछा, आप लोग कहां से आए हैं? अपूर्व ने शांत स्वर में उत्तर दिया, काली दह से। और आप लोग? हम सब ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण शब्द सुनते ही एकादशी तत्काल आदर से खड़ा हो गया। उसने झुककर सबको प्रणाम किया और अत्यंत विनम्रता से बोला, आइए, कृपया बैठिए। सब लोग बैठ गए। एकादशी भी फिर अपनी जगह बैठ गया। गुमाश्ते ने पूछा, कहिए, किस काम से पधारे हैं? अपूर्व ने पुस्तकालय की आवश्यकता, उसके उद्देश्य और गांव के बच्चों के भविष्य पर उसका महत्व समझाते हुए भूमिका बांधनी शुरू की। वह अभी चंदे की बात पर आने ही वाला था कि उसने देखा एकादशी का ध्यान उसकी ओर बिल्कुल नहीं है। वह तो बरामदे के खंभे की ओट में बैठी एक स्त्री की ओर देखकर कह रहा था, अरे हरू की मां, क्या तुम्हारा दिमाग फिर गया है? ब्याज जोड़कर पूरे 7 रुपए 2 आने होते हैं और तुम कहती हो कि 2 आने छोड़ दूं। इससे अच्छा तो मेरे सीने पर पैर रखकर जीभ निकाल दो। स्त्री भी कम जिद्दी नहीं थी। वह भी उसी दृढ़ता से अपनी बात पर अड़ी रही। देखते ही देखते उन दोनों में 2 आने पैसों को लेकर ऐसी बहस छिड़ गई मानो उसी पर दोनों का जीवन टिका हो। एक भी अपनी बात छोड़ने को तैयार नहीं, दूसरी भी झुकने वाली नहीं। समय बीतता जा रहा था। अपूर्व को अधीरता होने लगी। आखिर उसने बीच में ही टोका, हम लोग पुस्तकालय के विषय में। एकादशी ने क्षण भर उसकी ओर देखकर कहा, जी, सुन तो रहा हूं। लेकिन अगले ही पल उसका ध्यान फिर दूसरी ओर चला गया। इस बार वह एक दुबले पतले आदमी पर बरस पड़ा। क्यों रे नफर, मुझे सिर पर चढ़ाकर डुबो देना चाहता है क्या? 2 रुपए तो अभी तक लौटाए नहीं और फिर 1 रुपया उधार मांगने चला आया। जरा शर्म भी आती है। बता, ब्याज का पैसा लाया है या नहीं? बेचारा नफर कांपते हुए अपनी कमर की गांठ खोलने लगा। उसमें से उसने केवल 1 आना निकालकर आगे बढ़ाया। एकादशी की आंखें तुरंत लाल हो उठीं। 3 महीने हो गए और बस 1 आना, बाकी 2 पैसे कहाँ गए? नफर ने दोनों हाथ जोड़ दिए। मालिक,
अब और कुछ नहीं है। बड़ी मुश्किल से लोगों के आगे हाथ फैलाकर ये 4 पैसे जुटा पाया हूं। बाकी 2 पैसे अगले हाट वाले दिन लाकर दे दूंगा। लेकिन एकादशी का चेहरा तनिक भी नहीं पिघला। उसने कठोर स्वर में कहा, अच्छा, पहले जरा दूसरी गांठ भी खोलकर दिखा, देखूं उसमें क्या छिपा रखा है। नफर सकपका गया। धीरे धीरे उसने कमर की दूसरी गांठ की ओर हाथ बढ़ाया। उसने गांठ खोलकर सबको दिखाते हुए हल्की सी चोट खाए स्वर में कहा, क्या मैं केवल 2 पैसों के लिए झूठ बोलूंगा मालिक? जो आदमी पैसे होते हुए भी आप लोगों को धोखा दे, उसके मुंह में कीड़े पड़े। मैं तो उसे यही बद्दुआ देता हूं। एकादशी ने अपनी पैनी नजरों से उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर बिना तनिक भी पसीजे बोला, 4 पैसे तो उधार मांग कर ले आया, तो 2 पैसे और उधार नहीं मिल सकते थे क्या? नफर तिल मिला उठा। भगवान की कसम मालिक, बहुत कोशिश की थी, सच कहता हूं, जो झूठ बोलूं उसके मुंह में कीड़े पड़े। ये सब देखकर अपूर्व का धैर्य जवाब देने लगा। उसे लग रहा था कि 2 पैसों के लिए किसी गरीब आदमी को इस तरह अपमानित करना क्रूरता की भी हद है। आखिर वह स्वयं को रोक न सका। उसके मुंह से अनायास निकल पड़ा, अजी, आप भी कैसे आदमी हैं? एकादशी ने बस एक बार उसकी ओर देखा। न क्रोध, न उत्तर, जैसे उसकी बात सुनी ही न हो। उसी समय सामने के आंगन से पराण बागदी गुजर रहा था। एकादशी ने हाथ उठाकर उसे आवाज दी, अरे पराण, जरा इधर आओ। नफर की कमर की गांठ टटोलकर तो देखो, कहीं 2 पैसे और बांध तो नहीं रखे हैं। पराण जैसे ही आगे बढ़ा, नफर का चेहरा अपमान से तमतमा उठा। उसने झटके से अपनी कमर की गांठ खोली, उसमें छिपे 2 पैसे निकाले और गुस्से में एकादशी के सामने फेंक दिए। लेकिन इस अभद्रता से भी एकादशी के चेहरे पर शिकन तक न आई। बड़ी शांति से उसने वे दोनों पैसे उठाए, अपने संदूक में रखे और गुमाश्ते से कहा, घोषाल बाबू, नफर के नाम ब्याज की वसूली दर्ज कर लीजिए। फिर उसी सहज स्वर में नफर की ओर देखकर बोला, हारे, अब फिर 1 रुपया चाहिए क्या? बेचारा नफर बोला, जरूरत न होती तो क्या आपके दरवाजे आता मालिक? एकादशी कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, पूरा 1 रुपया नहीं, 8 आने ले जा। क्षण भर रुककर उसने फिर कहा, पूरा रुपया ले जाएगा तो यूं ही इधर उधर उड़ा देगा। अब फिर मोलभाव शुरू हुआ। काफी देर तक विनती, तर्क और काटछांट चलती रही। आखिरकार एकादशी की कृपा से नफर को पूरे 1 रुपए की जगह 12 आने उधार मिले। उन्हें संभाल कर वह चुपचाप वहां से चला गया। इस बीच दोपहर चढ़ने लगी थी। अपूर्व के साथ ही अनाथ ने अधीर होकर चंदे की बही एकादशी के सामने रख दी और कहा, जो देना हो कृपया दे दीजिए, हमें अब लौटने में देर हो रही है। एकादशी ने बही उठाई। उसने उसे यूं ही नहीं देखा, बल्कि लगभग 15 मिनट तक एक एक पन्ना बड़े ध्यान से उलटता पलटता रहा, जैसे किसी खाते का हिसाब जांच रहा हो। अंत में उसने एक लंबी सांस ली, बही वापस रखते हुए कहा, मैं तो बूढ़ा आदमी हूं, मुझसे चंदा लेकर क्या करोगे? अपूर्व किसी तरह अपना क्रोध दबाकर बोला, अगर बूढ़े लोग ही चंदा नहीं देंगे तो क्या छोटे छोटे लड़के देंगे? वे पैसे लाएंगे कहां से? एकादशी ने इस प्रश्न का सीधा उत्तर नहीं दिया। धीरे से बोला, स्कूल तो यहां 20-25 साल से है, लेकिन आज तक किसी ने पुस्तकालय की बात नहीं उठाई। फिर कुछ सोचकर मुस्कराया, खैर, काम तो अच्छा है, हमारे गांव के लड़के किताबें पढ़ें, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है? उसने बगल में बैठे घोषाल बाबू की ओर देखकर पूछा, क्यों घोषाल बाबू, मैं ठीक कह रहा हूं ना? घोषाल बाबू ने बस सिर हिला दिया। समझ में नहीं आया कि वे सहमत थे या केवल औपचारिकता निभा रहे थे। तभी एकादशी बोला, अच्छा, चंदा दूंगा। ये सुनते ही अपूर्व और उसके साथियों के चेहरे पर क्षण भर के लिए आशा की चमक दौड़ गई, लेकिन अगले ही वाक्य ने वह चमक बुझा दी। एक दिन फिर आकर 4 आने ले जाना। और फिर घोषाल बाबू की ओर देखकर बोला,
क्यों घोषाल, इससे ज्यादा देना ठीक नहीं लगता। आखिर इतनी दूर से लड़के आए हैं, थोड़ा बहुत नाम तो रखना ही पड़ता है। फिर हंसकर जोड़ दिया, और भी तो कितने लोग हैं, क्या मैं सबको देता फिरूं? क्रोध से अपूर्व का चेहरा तमतमा उठा। कुछ क्षण तक उसके होंठ कांपते रहे, लेकिन शब्द बाहर न निकल सके। अंततः अनाथ ने ही तीखे स्वर में कहा, क्या केवल 4 आने के लिए हम लोग इतनी दूर से यहां आए हैं? और वह भी आज नहीं, किसी और दिन आकर ले। एकादशी ने गर्दन हिलाई और होठों से अजीब सी आवाज निकालते हुए बोला, अरे बाबू, मेरी हालत भी तो देखिए। अभी अभी तो 6 पैसों का ब्याज वसूल करने के लिए उस आदमी के पीछे कितनी मशक्कत करनी पड़ी। जब तक ऐसे ऐसे पैसे इकट्ठे न हों, तब तक चंदा देने की सुविधा भी कहां से होगी। इतना सुनना था कि अपूर्व का धैर्य पूरी तरह टूट गया। क्रोध से उसके होंठ कांपने लगे। वह तमतमाए चेहरे से बोला, सुविधा तो तब होगी जब यहां भी तुम्हारा धोबीनाई बंद करा दिया जाए। लोगों का खून चूस चूस कर ब्याज खाने वाले पिशाच, पूरे शरीर पर चित्तीदार दाग लिए जाति से निकाले जा चुके हो, फिर भी जरा सी लाज नहीं आती। अपूर्व की बात पूरी भी न हुई थी कि विपिन भी आवेश में उठ खड़ा हुआ। उसने उंगली उठाकर एकादशी की ओर इशारा करते हुए कहा, याद रखना बैरागी, बारुईपुर के राखालदास बाबू हमारे रिश्तेदार हैं। जरूरत पड़ी तो यहां भी तुम्हारी वही दुर्गति कर देंगे। इतनी कठोर बातें सुनकर बूढ़ा बैरागी जैसे पत्थर का हो गया। वह स्तब्ध सा उनकी ओर देखता रह गया। इन अनजान, बाहर से आए युवकों के मन में उसके प्रति इतना तीखा क्रोध क्यों है, ये वो समझ ही नहीं पा रहा था। अपूर्व का रोष अब भी शांत नहीं हुआ था। वह बोला, गरीबों का खून चूस चूस कर ब्याज खाने का धंधा अब ज्यादा दिन नहीं चलेगा। तुम्हारा ये कारोबार बंद कराकर ही दम लूंगा। उधर नफर अभी तक वहीं खड़ा था। कुछ देर पहले 2 पैसों के लिए जो अपमान उसे सहना पड़ा था, उसका जहर अभी भी उसके भीतर भरा हुआ था। वह भी बोल उठा, बाबू ठीक कहते हैं, ये कोई बैरागी वैरागी नहीं, एकदम पिशाच है। आपने अपनी आंखों से देखा ना कैसे 2 पैसों के लिए मेरी जान निकाल ली। बूढ़े महाजन की इस बेइज्जती से वहां बैठे कई लोगों के मन में एक विचित्र सा संतोष जाग उठा। शायद वे भी वर्षों से इसी कठोरता का शिकार होते आए थे। सबके चेहरों पर छिपी हुई प्रसन्नता देखकर विपिन का उत्साह और बढ़ गया। उसने आंख दबाकर कहा, अरे, तुम लोग तो इसकी असली कहानी जानते ही नहीं, लेकिन हम लोग उसी गांव के रहने वाले हैं, सब जानते हैं। फिर उसने सीधे एकादशी की ओर देखते हुए पूछा, क्यों बैरागी, बताओ तो सही, हमारे गांव में तुम्हारा धोबीनाई क्यों बंद हुआ था? ये कोई नई बात नहीं थी। गांव का बच्चा बच्चा उस घटना से परिचित था। एकादशी सदगोप जाति का आदमी था। वैष्णव तो वह बाद में बना। उसकी एक ही सौतेली छोटी बहन थी। किसी बहकावे में आकर वह कुल मर्यादा से भटक गई थी। बहुत खोजबीन और अथक प्रयास के बाद एकादशी उसे वापस घर ले आए, लेकिन गांव के लोगों को ये बात बिल्कुल स्वीकार न हुई। उनकी दृष्टि में कुल से गिर चुकी लड़की को घर में रखना भी उतना ही बड़ा अपराध था। चारों ओर से दबाव डाला गया कि यदि वो फिर से समाज में स्थान चाहता है तो अपनी बहन को घर से निकाल दे। पर एकादशी, वो ऐसा नहीं कर सका। माता पिता के मर जाने के बाद वही तो उसकी दुनिया थी। उसी को उसने गोद में खिलाकर बड़ा किया था, अपने हाथों से उसका विवाह कराया था। और जब कम उम्र में वो विधवा होकर फिर भाई के घर लौट आई, तब भी उसी ने उसे बेटी की तरह स्नेह और सम्मान दिया था। ऐसी बहन जिसने जीवन की सबसे बड़ी भूल कर दी थी, उसे क्या वह केवल समाज के डर से घर से निकाल देता? उसका हृदय इसकी अनुमति नहीं दे सका। गांव वालों ने बहुत समझाया, धमकाया भी, कहा कि यदि वो बहन का त्याग कर दे, प्रायश्चित कर ले, तो उसे फिर से जाति में स्थान मिल जाएगा। लेकिन एकादशी किसी भी कीमत पर तैयार नहीं हुआ और उसी दिन से गांव ने उससे अपना सारा संबंध तोड़ लिया। धोबी ने कपड़े धोने से इनकार कर दिया। नाई ने उसके घर आना बंद कर दिया।
बनिए ने सामान देना छोड़ दिया। एक एक करके समाज के सारे दरवाजे उसके लिए बंद हो गए। आखिरकार विवश होकर उसे अपना गांव छोड़ना पड़ा। उसने वैष्णव का वेश धारण किया और आकर बारुईपुर में बस गया। ये घटना सब जानते थे। फिर भी दूसरे के दुख की कहानी किसी और की जुबान से सुनने में जो अजीब सा रस लोगों को मिलता है, उससे कौन बच पाता है। इसलिए वहां बैठे लगभग सभी लोग उत्सुकता से विपिन की बातें सुनने लगे। लेकिन एकादशी का चेहरा पल भर में सफेद पड़ गया। उसे अपने अपमान की उतनी चिंता नहीं थी। डर तो उसे केवल अपनी छोटी बहन गौरी के लिए लग रहा था। उसकी युवावस्था की वह एक भूल उसके हृदय पर ऐसा घाव बनकर रह गई थी जो वर्षों बाद भी नहीं भरा था। एकादशी ये बात किसी से अधिक जानता था। उसे भय था कि यदि इन बातों की एक हल्की सी आहट भी गौरी के कानों तक पहुंच गई तो उसके पुराने घाव फिर से हरे हो जाएंगे। इसी आशंका से वह निर्वाक बैठा रहा। उसकी आंखों में एक मौन प्रार्थना थी, एक ऐसी करुण विनती जिसे वहां उपस्थित किसी ने नहीं देखा। लेकिन अपूर्व ने देख लिया और उसी क्षण उसके भीतर जैसे कुछ हिल सा गया। पहली बार उसे लगा कि इस कठोर निष्ठुर महाजन के भीतर भी कहीं एक ऐसा भाई छिपा है जो अपनी बहन के दर्द के आगे आज भी असहाय हो जाता है। उधर विपिन अब भी रुका नहीं था। वह तिरस्कार से बोला, क्या हम भिखारी हैं जो 2 कोस धूप में चलकर 4 आने की भीख मांगने यहां आए हैं? और वह भी आज नहीं, किसी दिन जब आपके किसी कर्जदार से पैसे वसूल हो जाएंगे तब आकर ले जाएं। अगर बाबू की दया हुई तभी शायद हमें वह 4 आने मिले। विपिन अब पूरी तरह भड़क चुका था। वह तिरस्कार से बोला, लोगों का खून चूस चूस कर ब्याज खाने वाले बूढ़े, क्या कभी यह भी सोचा है कि जों के शरीर पर भी कोई दूसरी जोंक बैठ सकती है? सुन लो, अगर यहां भी तुम्हारा हुक्का पानी बंद न करा दिया तो मेरा नाम भी विपिन भट्टाचार्य नहीं। ये कहकर उसने अपूर्व का हाथ पकड़ लिया। चलो अपूर्व, अब यहां एक पल भी रुकने की जरूरत नहीं। इसके बाद जो करना होगा देखा जाएगा। उधर दोपहर चढ़ चुकी थी। घड़ी में लगभग 11 बज रहे थे। इतनी दूर पैदल चलकर आने के कारण अपूर्व को काफी देर से प्यास लगी हुई थी। कुछ समय पहले ही उसने नौकर से पानी लाने को कहा था, लेकिन झगड़े और बहस के बीच वो बात उसके ध्यान से उतर गई थी। उसी समय बगल वाले दरवाजे से एक युवती भीतर आई। एक हाथ में पानी से भरा लोटा था और दूसरे हाथ में छोटी सी तश्तरी जिसमें कुछ बताशे रखे थे। उसे देखते ही अपूर्व को याद आया कि उसने ही पानी मंगवाया था। वह लगभग 27-28 वर्ष की एक युवा विधवा थी। उसे देखकर कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि वह किसी तथाकथित छोटी जाति के घर की स्त्री है। उसने लाल किनारी वाली साड़ी पहन रखी थी। लगता था अभी अभी स्नान के बाद पूजा पर बैठने वाली थी। तभी नौकर से यह सुनकर कि कोई ब्राह्मण युवक पानी मांग रहा है, वह सब कुछ छोड़कर तुरंत चली आई थी। धीरे से उसने पूछा, आप लोगों में से किसने पानी मांगा था? लेकिन उसके प्रश्न का उत्तर अपूर्व देता उससे पहले ही विपिन व्यंग्य से हंस पड़ा। अच्छा, रेशमी किनारी वाली साड़ी पहन लेने से क्या हम तुम्हारे हाथ का पानी पी लेंगे? फिर अपूर्व की ओर देखकर बोला, देखो अपूर्व, यही है हमारी गांव की विद्याधरी। बस इतना सुनना था कि युवती के हाथ कांप उठे। तश्तरी उसके हाथ से छूटकर झंझन की आवाज के साथ जमीन पर गिर पड़ी। उसके चेहरे पर जो असीम लज्जा, अपमान और पीड़ा एक साथ उतर आई। उसे देखकर स्वयं अपूर्व भी भीतर तक शर्म से भर गया। उसने तुरंत विपिन की कोहनी पकड़कर दबाई और धीमे किंतु कठोर स्वर में कहा, ये कैसी बचकानी हरकत है, तुम्हें जरा भी समझ नहीं है। लेकिन विपिन गांव का सीधा सादा लड़ाकू स्वभाव का आदमी था। झगड़े के समय उसके लिए स्त्री पुरुष का कोई भेद नहीं रहता था। अपूर्व की डांट से वह और उग्र हो उठा। आंखें तरेर कर बोला, क्यों? क्या मैंने झूठ कहा है? इसकी इतनी हिम्मत कि ब्राह्मण के लड़के के लिए पानी लेकर आए।
चाहूं तो अभी पूरे बाजार में इसकी कहानी सुना दूं। अपूर्व समझ गया कि अब बहस का कोई लाभ नहीं। जितनी देर वे यहां ठहरेंगे, अपमान उतना ही बढ़ेगा। उसने शांत स्वर में कहा, विपिन, पानी मैंने मंगवाया था। बिना पूरी बात जाने व्यर्थ झगड़ा मत बढ़ाओ। चलो, अब यहां से चलते हैं। उधर वह युवती चुपचाप झुककर जमीन पर गिरे बताशे समेटने लगी। उसने एक बार भी किसी की ओर आंख उठाकर नहीं देखा। सब कुछ समेटकर वह दरवाजे की ओट में जाकर खड़ी हो गई। कुछ क्षण बाद वहीं से धीमे स्वर में बोली, दादा, ये लोग किस बात का चंदा लेने आए थे? आपने कुछ दिया? एकादशी अब तक जैसे स्तब्ध बैठा था। बहन की आवाज सुनते ही वो चौंक पड़ा। जल्दी से बोला, ना, नहीं दीदी, अभी देता हूं। फिर उसने अपूर्व की ओर दोनों हाथ जोड़ दिए। उसके स्वर में पहली बार एक महाजन का अहंकार नहीं, बल्कि एक असहाय मनुष्य की विनती थी। बाबू, मैं गरीब आदमी हूं। मेरे लिए 4 आने भी कम नहीं होते। दया करके वही स्वीकार कर लीजिए। विपिन फिर कुछ तीखा उत्तर देने ही वाला था कि अपूर्व ने इशारे से उसे रोक दिया। लेकिन सच तो यह था कि इतने अपमान और कटु घटनाओं के बाद अब अपूर्व को भी वे 4 आने स्वीकार करना अपने आत्मसम्मान के विरुद्ध लग रहा था। उसने संयत स्वर में कहा, रहने दो बैरागी, अब तुमसे हमें कुछ नहीं चाहिए। एकादशी ने समझा कि यह बात केवल क्रोध में कही गई है। उसने एक गहरी सांस लेकर कहा, कलयुग है बाबू, लोग मौका मिलते ही दूसरे की गर्दन पकड़ लेते हैं। फिर उसने गुमाश्ते की ओर मुड़कर कहा, घोषाल बाबू, लिख दीजिए। 5 गंडे पैसे खर्च में डाल दीजिए। अब और क्या कर सकता हूं? इतना कहकर बूढ़े बैरागी ने एक लंबी, थकी हुई सांस छोड़ी। उसका चेहरा अब पहले जैसा कठोर नहीं लग रहा था। उसे देखते हुए अपूर्व के मन में पहली बार एक अजीब-सी दुविधा जन्म लेने लगी। उसे महसूस हुआ कि यह आदमी केवल कंजूस महाजन नहीं है, इसके भीतर कहीं कोई गहरा, अनकहा दुख भी छिपा हुआ है। अचानक अपूर्व के होठों पर हल्की सी मुस्कान तैर गई। अब वो समझ चुका था कि इस सूदखोर बूढ़े के लिए 4 आने और 5 आने का अंतर कोई मामूली बात नहीं था। उसके लिए तो ये भी एक बड़ी रकम थी। मुस्कुराकर उसने कहा, रहने दो बैरागी, तुमसे कुछ लेने की जरूरत नहीं। हम लोग 4-5 आने के लिए चंदा नहीं मांगते। चलो, हम चलते हैं। न जाने क्यों अपूर्व के मन में एक क्षीण सी आशा अब भी थी कि दरवाजे की ओट में खड़ी वह स्त्री, गौरी, शायद इस अपमानजनक चंदे का विरोध करेगी। उसकी साड़ी का आंचल अभी भी दरवाजे के किनारे दिखाई दे रहा था, लेकिन वहां से एक शब्द भी नहीं निकला। जाते जाते अपूर्व ने मन ही मन सोचा, ये लोग सचमुच कितने छोटे मन के हैं। दान की बात आते ही इनकी कल्पना 4-5 आने से आगे जाती ही नहीं। पैसा ही इनका प्राण है, पैसा ही इनका धर्म है, पैसा ही इनकी हड्डियों और मांस में बसता है। पैसे के लिए ये क्या नहीं कर सकते। इतने में अपूर्व और उसके साथी उठकर जाने ही वाले थे कि अनाथ की नजर बरामदे में बैठे लगभग 12-13 वर्ष के एक लड़के पर पड़ी। उसके गले में सफेद उत्तरीय पड़ा था। लगता था घर में हाल ही में किसी बड़े का देहांत हुआ है। बरामदे के खंभे की ओट में उसकी विधवा मां चुपचाप बैठी थी। अनाथ ने आश्चर्य से पूछा, अरे पुट्टे, तू यहां कैसे? लड़के ने उंगली से अपनी मां की ओर इशारा करते हुए कहा। मां बैठी है। फिर एकादशी की ओर संकेत करके बोला, मां कहती है, हमारे बहुत से पैसे इनके पास जमा है। ये सुनते ही वहां बैठे सभी लोग चौंक उठे। क्षण भर पहले तक जो लोग जाने के लिए तैयार थे, अब उत्सुक होकर फिर बैठ गए। अपूर्व भी तीव्र प्यास के बावजूद विपिन का हाथ पकड़कर वहीं बैठ गया। अब देखना था कि इस बात का अंत कहाँ जाकर होगा। एकादशी ने लड़के से पूछा, बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? कहाँ के रहने वाले हो? लड़के ने उत्तर दिया, मेरा नाम शशधर है। हमारा गांव कालीदा। और तुम्हारे पिता का नाम?
इस बार अनाथ ने स्वयं उत्तर दिया। इसके पिता को गुजरे कई वर्ष हो चुके हैं। इसके दादा रामलोचन चट्टोपाध्याय बेटे की मृत्यु के बाद घर छोड़कर चले गए थे। 7 वर्ष बाद अभी 1 महीने पहले लौटे थे। वो थोड़ा रुका, फिर बोला, परसों इनके घर में आग लग गई। आग बुझाने की कोशिश में वही बूढ़े भी जलकर मर गए। अब घर में यही एक लड़का बचा है जो उनका श्राद्ध करेगा। ये दुखद कथा सुनकर सबके चेहरे गंभीर हो गए। सभी ने सहानुभूति प्रकट की, लेकिन एकादशी चुप ही बैठा रहा। कुछ क्षण बाद उसने शांत स्वर में पूछा, रुपयों की कोई रसीद, कोई लिखत पढ़त है? फिर लड़के से कहा, जाकर अपनी मां से पूछ कर आओ। लड़का गया और थोड़ी देर बाद लौटकर बोला, नहीं, कोई कागज नहीं है, सब आग में जल गया। एकादशी ने फिर पूछा, कितने रुपए जमा थे? इस बार वह विधवा स्वयं आगे बढ़कर आ गई। उसने सिर का आंचल थोड़ा संभाला और कांपती आवाज में बोली, मरने से पहले बाबूजी कह गए थे कि उन्होंने तीर्थ यात्रा पर जाने से पहले आपके पास 500 रुपए जमा रखे थे। उसका गला भराया, बाबू, हम बहुत गरीब हैं, यदि पूरे रुपए न भी दें तो दया करके जितना हो सके उतना ही दे दीजिए। इतना कहते कहते उसकी आंखों से आंसू बह निकले। अब तक चुपचाप हिसाब लिख रहे घोषाल बाबू भी आगे आ गए। उन्होंने व्यवहारिक स्वर में पूछा, कोई गवाह है? किसी को मालूम था कि रुपए जमा किए गए थे? विधवा ने धीरे से सिर हिला दिया, नहीं। फिर बोली, हमें भी कुछ पता नहीं था। ठाकुर जी ने यह बात किसी को नहीं बताई थी। चुपचाप रुपए जमा करके तीर्थ पर चले गए थे। भीतर कोई अनजानी आशंका थी और उसी के साथ उम्मीद की एक किरण भी। वह कांपती आवाज में बोली, बाबू, अगर सब रुपए एक साथ मिल जाए तो हमारा जीवन संवर जाएगा। घोषाल बाबू ने होठों पर हल्की मुस्कान लाते हुए कहा, अरे बेटी, केवल रोने से काम नहीं चलता। ये रुपए पैसों का मामला है, न कोई गवाह, न कोई रसीद। बताओ, ऐसे कैसे रुपए दे दिए जाए? विधवा फिर सिसक सिसक कर रोने लगी, लेकिन वहां उपस्थित हर व्यक्ति समझ रहा था कि केवल आंसुओं से यह धन वापस मिलने वाला नहीं। तभी अब तक चुप बैठे एकादशी ने पहली बार दृढ़ स्वर में कहा। उसने घोषाल की ओर देखते हुए कहा, मुझे याद पड़ता है, किसी ने 500 रुपए जमा कराए थे और फिर लेने नहीं आया। जरा पुराने बही खाते देखकर तो देखो, शायद कहीं उसका हिसाब लिखा हो। घोषाल बाबू ने झुंझलाकर कहा, इस वक्त कौन इतने पुराने खातों का ढेर उल्टेगा? न गवाह है, न रसीद। उनकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि भीतर दरवाजे की ओर से एक स्त्री का स्पष्ट स्वर सुनाई दिया, रसीद नहीं है तो क्या ब्राह्मण का पैसा डूब जाएगा? पुराने खाते देखिए, यदि आपसे न हो तो मुझे दीजिए, मैं ढूंढ देती हूं। सभी लोगों की निगाहें एक साथ दरवाजे की ओर उठ गई। आवाज तो साफ सुनाई दी, लेकिन बोलने वाली दिखाई नहीं दी। घोषाल बाबू का स्वर कुछ नरम पड़ गया। उन्होंने कहा, बेटी, 8 साल पुराने खाते ढूंढना कोई आसान काम नहीं। बही खातों का पूरा ढेर पड़ा है, अगर रुपए जमा होंगे तो मिल भी जाएंगे। फिर विधवा की ओर देखकर बोले, तुम चिंता मत करो, कल मेरे घर आ जाना, आराम से सब पूछ कर खाते देखूंगा। आज इतनी देर में ये सब नहीं हो पाएगा। विधवा ने तुरंत सिर हिलाया, अच्छा बाबू, मैं कल सुबह ही आ जाऊंगी। हां, आ जाना। इतना कहकर घोषाल बाबू ने सामने खुला बही खाता बंद कर दिया। लेकिन वहां बैठे सभी लोग समझ गए कि विधवा को अगले दिन घर बुलाने का अर्थ क्या था। उसी समय भीतर से गौरी की आवाज फिर सुनाई दी, 8 वर्ष पहले की बात है ना, तो सन 1301 का बही खाता खोलकर देखिए, उसमें रुपए जमा है या नहीं। घोषाल बाबू ने टालना चाहा, इतनी भी क्या जल्दी है बेटी? गौरी ने शांत किंतु दृढ़ स्वर में कहा, मुझे दीजिए, मैं देख लेती हूं। ब्राह्मण की बेटी 2 कोस धूप में चलकर यहां आई है, क्या अब उसे फिर कल 2 कोस चलकर आपके घर भी आना पड़े? इतनी परेशानी क्यों कर रहे हैं?
घोषाल काका, एकादशी भी तुरंत बोल उठा। सच ही तो कहती है घोषाल बाबू। बेकार ब्राह्मण की बेटी को बार बार क्यों दौड़ाना। लाइए, जल्दी से खाता देख ही डालिए। अब घोषाल बाबू के पास कोई बहाना न बचा। थोड़ी झुंझलाहट के साथ वे भीतर गए और सन 1301 का पुराना बही खाता उठाकर ले आए। करीब 10 मिनट तक वे उसके पीले पड़ चुके पन्ने पलटते रहे। अचानक उनका चेहरा खिल उठा। वे लगभग उछल पड़े। अरे वाह, हमारी गौरी बिटिया की नजर तो कमाल की है। ठीक इसी साल के खाते में मिल गया। यह देखिए, रामलोचन चट्टोपाध्याय, जमा 500 रुपए। एकादशी ने बिना एक पल गवाए कहा। अच्छा, अब जल्दी से इसका ब्याज भी जोड़ दो घोषाल बाबू। घोषाल बाबू विस्मित रह गए। क्या, ब्याज भी? एकादशी ने सहज भाव से कहा। क्यों नहीं, इतने वर्षों तक यह पैसा मेरे पास पड़ा रहा। यूं ही तो नहीं पड़ा था, काम में लगाया गया था। 8 साल का ब्याज जोड़ो। हां, इन कुछ महीनों का ब्याज रहने दो। हिसाब लगाया गया। मूलधन और ब्याज मिलाकर रकम लगभग 750 रुपए निकली। एकादशी ने अपनी बहन की ओर देखते हुए कहा, दीदी, जरा संदूक से रुपए निकाल लाओ। फिर विधवा की ओर मुड़कर स्नेह से बोला, बेटी, क्या तुम सचमुच इतने सारे रुपए एक साथ ले जा पाओगी? इसके बाद का भाव इस तरह जुड़ेगा। विधवा ने अपने आंचल से आंखें पोंछते हुए धीरे से कहा, नहीं बाबू, मुझे इतने रुपयों की जरूरत नहीं है। अभी मुझे केवल 50 रुपए दे दीजिए। घोषाल ने कुछ क्षण उसकी ओर देखा, फिर बोला, तो ले जाओ मां। घोषाल बाबू, खाता एक बार दे दीजिए, दस्तखत करवा लेता हूं। और बाकी रुपयों के लिए तुम एक चिट्ठी लिखकर दे दो। एकादशी ने तुरंत कहा, नहीं नहीं, मुझे ही दीजिए ठाकुर, मैं अपनी आंखों से देखकर लिख दूंगी। ये कहकर उसने खाता अपने हाथ में लिया और लगभग आधे घंटे तक पन्ने उल्ट पलट कर ध्यान से देखने लगी। फिर अचानक मुस्कुराकर बोली, घोषाल मशाय, ये देखिए, ब्राह्मण के नाम पर एक जोड़ी असली मोती जमा है। वो कुछ पल रुकी, फिर दरवाजे की ओर देखकर हल्की मुस्कान के साथ बोली, मैं जानती हूं क्यों ठाकुर मशाय, क्योंकि भगवान हमेशा अपनी आंखों से सब कुछ देख नहीं पाते। इतने लोगों के सामने एकादशी के इस व्यंग्य से घोषाल का चेहरा शर्म से काला पड़ गया। उस दिन का सारा काम समाप्त करके जब अपूर्व अपने साथियों के साथ उस तपती दोपहर में बाहर निकला, तो उसके भीतर एक अजीब सा तूफान उठ रहा था। कहानी आपको कैसी लगी, ये जरूर हमें कमेंट करके बताएं। यहां पर कहानी समाप्त होती है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।